नजात के इस खूबसूरत दिन में आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के पाक पवित्र नाम में मेरा सलाम। अजीज़ों, आज मैं कलाम की उन 7 कलमात के हवाले से आज आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी में उन्होंने बहुत सारे ऐसे मौज़े किए जिनमें उन्होंने मुर्दों को ज़िंदा किया। लेकिन कलाम मुक़द्दस में स्पेशली न्यू टेस्टामेंट में हमें 3 ऐसे लोगों का ज़िक्र मिलता है जिनको उसने ज़िंदा किया। सबसे पहला जायरस की बेटी का वाक़या है अजीज़ों, जो कि सिर्फ 12 साल की एक बच्ची थी। दूसरा वाक़या हमें मिलता है उस बेवा औरत के बेटे का, जो कि एक बहुत ही जवान लड़का था और मर जाता है। तीसरा वाक़या हमें यीशु मसीह के एक बहुत ही अजीज़ दोस्त, जी हाँ अजीज़ों, मैं बात कर रहा हूँ लाजरस की मौत का वाक़या है, जिसमें यीशु मसीह ने उसे 4 दिन के बाद ज़िंदा किया। अजीज़ों, जायरस की बेटी शायद कुछ पल पहले ही मरी है कि अचानक यीशु मसीह मौजूद होते हैं और उस बच्ची को जो है वो शिफा देते हैं और ज़िंदा करते हैं। देखते हैं हम फर्दर कि जो विडो का बेटा है, जो एक बेवा का बेटा है, वो शायद एक दिन हुए हैं मरे और वो खुदावंद यीशु मसीह उसे छूता है और वो ज़िंदा होता है। हालेलुया। अब आप और मैं शायद ये सवाल करें कि इन तीनों में से कौन सा वो शख्स है जो सबसे ज़्यादा मरा हुआ है। तो अजीज़ों, मैं आपको बताता चलूँ कि डेथ हैज़ नो डिग्रीज, देयर आर नो डिग्रीज ऑफ डेथ, क्योंकि जब एक शख्स मर जाता है तो वो मर जाता है। अलबत्ता देयर आर सम डिग्रीज ऑफ डीके, जी हाँ, कुछ ऐसे लेवल्स हैं जिसमें जब एक शख्स मर जाता है तो उसका जिस्म सड़ने लगता है। अजीज़ों, हम इन तीनों की ज़िंदगी से हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि डेथ इज़ नॉट द रिस्पेक्टर ऑफ मैन। और ये तीनों लोग जो मरे थे वो डिफरेंट डिग्रीज ऑफ डिके में मरे थे। ठीक उसी तरह ये जो गुनाह है अजीज़ों, ये मौत को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मौत कैसे इस दुनिया में आई? मौत इस दुनिया में आदम और हवा के गुनाह के बाइस हम सब के अंदर ट्रांसमिट हुई। और ठीक उस तरह जिस तरह मौत की डिफरेंट डिग्रीज होती हैं, डिग्रीज ऑफ डिकेज होती हैं, उसी तरह गुनाह जब इंसान की ज़िंदगी में आ जाता है तो वो भी डिग्रीज ऑफ डिकेज लेकर आता है। कोई शख्स ज़्यादा गुनाहगार है तो कोई शख्स थोड़ा गुनाहगार है, लेकिन कलाम हमें क्या कहता है? हर एक ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे। ठीक ऐन वक्त पर जब हम गुनहगार ही थे तो यीशु मसीह आया और हमारे लिए मुआ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अजीज़ों, यीशु मसीह ने कहा है, बाप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ग्रीक में जो वर्ड यूज़ किया गया है माफ़ी के लिए, वो कंटिन्यूस टेंस में है। बताता चलूँ कि खुदावंद यीशु मसीह बार बार अपने सताने वालों को माफ़ कर रहे हैं। ये माफ़ी का सिलसिला उस वक्त जारी हो चुका था अजीज़ों, जब वो गेत्सेमनी बाग में पकड़वाया गया, जब पतरस ने उस सोल्जर का कान जो है वो तलवार से काटा और यीशु मसीह ने उसके कान को छूकर उसे उस वक्त शिफा बख्शी। ये माफ़ी उस वक्त शुरू हो चुकी थी अजीज़ों, जब वो उसके मुंह पर तमाचे मारते थे और कहते थे कि नबूवत करके बता कि किसने मारा है। ये माफ़ी उस वक्त यीशु मसीह उनके लिए मांग रहा था
जब उन्होंने उसके सर पर कांटों का ताज रखा, उसके कपड़े फाड़ दिए और उसके चेहरे पर थूका, लेकिन यीशु ने कहा, ऐ बाप, इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये माफ़ी उस दिन भी थी जब उसके पैरों पर और उसके हाथों पर कील ठोके गए, और वो कील कुछ इतने नहीं थे अजीज़ों, वो कील पूरे हाथ बराबर कील उसकी जो है वो हाथों में गुजरे खुदावंद के। ये सब कुछ उसने बर्दाश्त किया और कहा, ऐ बाप, इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते। लगता है ऐसा कि खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप को कहते हैं कि मैं तुझे बताता हूँ कि तू क्यों इन्हें माफ़ करे, क्योंकि ये नहीं जानते। अब आप और मैं ये सवाल करेंगे कि क्या वो वाकई नहीं जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं? अजीज़ों, रूहानी तौर पर, स्पिरिचुअली तौर पर वो नहीं जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह आज की दुनिया स्पिरिचुअली तौर पर लोगों को, क्रिश्चियंस को नहीं समझ पाती कि वो उनके साथ कैसा बर्ताव या कैसा सलूक कर रहे हैं। लेकिन हमारा फोकस उन लोगों की तरफ हरगिज़ नहीं होना चाहिए अजीज़ों। हमारा फोकस खुदावंद की तरफ होना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें माफ़ करेंगे तो खुदावंद भी हमें माफ़ करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद ने कहा, ए औरत, देख तेरा बेटा ये है, और यूहन्ना से कहा, देख तेरी माँ ये है। मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, भाइयों, क्यों खुदावंद ने अपनी माँ को माँ नहीं कहा? अजीज़ों, एक माँ इस बात से बखूबी वाकिफ होती है कि जब उसकी औलाद तकलीफ़ के वक्त अपनी माँ को माँ कहकर पुकारे तो उस माँ का कलेजा, उस माँ का दिल जो है वो इस सिचुएशन में आ जाता है कि बस वो बाहर ही आ जाए। यानी कि वो इतनी स्ट्रेस और इतनी टेंस हो जाती है अपनी औलाद की तकलीफ़ पर कि वो कुछ भी करने पाती है। खुदावंद यीशु मसीह ने इसी वजह से अपनी माँ को माँ नहीं कहा, लेकिन ऐ औरत कहा। वो जानता था कि अगर मैं औलाद होते हुए अपनी माँ को माँ कहूँगा तो मेरी माँ शायद इस तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी उसने अपनी आंखों के सामने अपने इकलौते को जो है वो सलीब पर देखा मरते हुए। अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, उस गुनहगार से कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। अजीज़ों, उस डाकू के बारे में अगर आप सोचें, ज़रा से लम्हे के लिए मेरे साथ सोचें कि वो डाकू जो है वो फिरदौस पहुँच गया है और लोग उस डाकू से पूछते हैं कि भैया बताइए कि क्या आपने किया कि आप यहाँ पर फिरदौस में पहुँचे। और उस शख्स ने कहा होगा कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ बुरे काम ही किए हैं। शायद फिर किसी ने सवाल पूछा होगा, अच्छा तो तुमने बपतिस्मा तो लिया ही होगा। लेकिन उस डाकू ने कहा, बपतिस्मा? मुझे इस बपतिस्मे के बारे में कुछ भी नहीं पता। अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने उस डाकू को अपने प्यार और अपने फजल से बचाया, जो वो आज भी कर रहा है और जो वो करता रहेगा। It was the compassion and love and grace and mercy of Jesus Christ who saved this wretched sinner. लेकिन हम आज इस बात को बहाने के तौर पर ना लें कि जब वो डाकू बपतिस्मे के बगैर बचाया गया तो शायद मैं और आप भी बपतिस्मे के बगैर बचा लिए जाएंगे, या शायद मैं और आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो हम अपने गुनाहों से तौबा कर लेंगे और खुदावंद हमें बचा लेगा। नहीं अजीज़ों, खुदा दिल और ख्यालों को जानने वाला खुदा है। खुदा आपकी और मेरी नीयत को बखूबी जानता है, आपके और मेरे एक्शंस को वो पहचानता है, और इसी वजह से वो जानता है कि किसे ज़रूरत है नई ज़िंदगी की, और वो अपने फजल के मुताबिक उसे इस नई ज़िंदगी का तजुर्बा अता करता है। अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह प्यासे हुए
और उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूँ। सोचें, उन तमाम जो है वो दरियाओं और समुद्रों का बनाने वाला आज प्यासा है। आज वो प्यासा है क्यों? वो प्यासा था ताकि आप और मैं प्यासे ना रह जाएं। वो प्यासा हुआ ताकि हम फुलफिल हो सकें, ताकि हम उस ज़िंदगी की नदियों से जो है वो जारी होता हुआ पानी पी सकें जो खुदावंद यीशु मसीह में है। अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं।